सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन पानी पर तैरती हो, या फिर एक ऐसा जंगल जहां बाघ मैंग्रोव के पानी में तैरते हों। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज हम भारत के नेशनल पार्क्स की एक ऐसी ही वाइल्ड सफारी पर निकल रहे हैं। चलिए, इन अनोखी जगहों और उनके शानदार निवासियों से मिलते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी सफारी का मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये नेशनल पार्क होता क्या है। फिर भारत के कुछ रिकॉर्ड तोड़ने वाले पार्कों की बात करेंगे। इसके बाद हम निकलेंगे एक शानदार इंडियन सफारी पर, कुछ खास अभयारण्यों को जानेंगे और आखिर में संरक्षण की इस पूरी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सफारी शुरू करने से पहले एक सवाल। आखिर एक नेशनल पार्क को क्या चीज एक आम जंगल से अलग और खास बनाती है? आइए सबसे पहले इसी की जड़ को समझते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो एक नेशनल पार्क सरकार की तरफ से एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। इसका मेन मकसद सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों को बचाना नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, यानी उस पूरी प्राकृतिक दुनिया को बचाना है। ये जगहें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी हैं, और हाँ, हम जैसे लोगों के घूमने फिरने और सीखने के लिए भी। अब आते हैं भारत के कुछ रिकॉर्ड ब्रेकर्स पर। भारत में पार्कों का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे पार्क हैं जो अपने साइज के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं। मतलब सबसे बड़े भी और सबसे छोटे भी। जरा इस नंबर को देखिए, 4,400 स्क्वायर किलोमीटर। ये है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। और इसी विशाल ऊंचे इलाके में रहता है वो बेहद खूबसूरत और शर्मीला स्नो लेपर्ड। और आप देखिए बिल्कुल इसका उल्टा, भारत का सबसे छोटा पार्क, सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का। यह है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यह दिखाता है कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए साइज मैटर नहीं करता। हर छोटा बड़ा इलाका कीमती है। चलिए, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत में कंजर्वेशन की ये कहानी शुरू हुई थी 1936 में हेली नेशनल पार्क के साथ, जिसे आज हम सब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि यही वो पहला पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना। और सिर्फ जमीन ही नहीं, भारत ने पानी के नीचे की दुनिया को भी बचाया, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में देश का पहला मरीन पार्क बनाकर। तो चलिए, अब असली सफारी का मजा लेते हैं। अपनी अपनी जीप में सवार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधे भारत के सबसे मशहूर और शानदार वाइल्ड लाइफ से मिलने जा रहे हैं। और जब बात इंडियन सफारी की हो तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? बिल्कुल सही, टाइगर। कोई भी सफारी इस शानदार जानवर को देखे बिना अधूरी है, और भारत ने इसकी हिफाजत के लिए बहुत बड़े बड़े रिजर्व बनाए हैं। तो टाइगर देखने के लिए बेस्ट जगहें कौन सी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, जहां टाइगर्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है। फिर है सुंदरबन, ये तो कमाल की जगह है, दुनिया का इकलौता नदी डेल्टा जहां टाइगर मैंग्रोव के जंगलों में घूमते हैं, पानी में तैरते हैं। और हाँ, कान्हा नेशनल पार्क, जो बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर के संरक्षण के लिए भी बहुत जरूरी है। इन जंगलों का असर सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, हमारी कहानियों में भी है। रुडयार्ड किपलिंग की ये लाइनें हमें उसी दुनिया में ले जाती हैं। और क्या आपको पता है कि उनकी मशहूर द जंगल बुक की असली प्रेरणा पेंच नेशनल पार्क है? जी हां, इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ टाइगर पर खत्म नहीं होती। भारत के पार्क और भी कई नायाब खजानों का घर हैं, जैसे असम का काजीरंगा, जहां एक सींग वाला गैंडा शान से घूमता है। फिर गुजरात का गिर, एशियाई शेरों का दुनिया में आखिरी और इकलौता घर। और फिर मणिपुर का केबुल लामजाओ। सोचकर देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। कमाल है ना? तो अब तक हमने बड़े और मशहूर जानवरों की बात की, लेकिन कंजर्वेशन सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। भारत में कुछ पार्क ऐसे भी हैं जो कुछ खास और शायद कम सुने हुए लेकिन उतने ही जरूरी जानवरों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में आपको मिलेगा इंडियन वाइल्ड एस, पश्चिम बंगाल के पहाड़ों में प्यारा सा रेड पांडा, राजस्थान के रेगिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ओडिशा का भीतरकनिका कछुओं और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए मशहूर है। मतलब हर पार्क एक खास मेहमान के लिए एक खास घर जैसा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ कुछ जानवरों को बचाने की बात नहीं है। ये पार्कों का पूरा नेटवर्क,
भारत की कुदरती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखने का एक वादा है। एक ऐसी विरासत जो हमारे पर्यावरण और हमारी संस्कृति दोनों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, एक छोटा सा सवाल। अभी हमने बात की थी, बताइए वो मशहूर एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में मिलता है? जी हां, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। और ये कोई आम पार्क नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कंजर्वेशन की दुनिया में एक असली सक्सेस स्टोरी। अच्छा, एक और सवाल। बड़े जानवरों की तो बहुत बात हो गई, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? ये है कर्नाटक के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में। और ये पार्क इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कंजर्वेशन सिर्फ बड़े जानवरों का ही नहीं होता, बल्कि तितलियों जैसे नाजुक जीवों और उनके पूरे इकोसिस्टम को बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो हमारी ये वाइल्ड सफारी यहीं खत्म होती है। ये पार्कों का नेटवर्क यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। सवाल यह है कि जब एक तरफ विकास और आबादी का दबाव बढ़ रहा है, तो हम इन जंगली जगहों और इंसानी जरूरतों के बीच वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस सफारी में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।